दोस्तों नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। इसकी वजह से उन्हें अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वे चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कहरगढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान गगन जी के साथ। गगन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर होता था। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और गगन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्द ही घर की ओर भागा। गगन इतना घबराया हुआ था कि उसने उस समय तो पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कहीं नाग नागिन उसे डस ना ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नाग नागिन, क्योंकि वे नाग नागिन वहीं उस पेड़ के पास हमेशा उस चमकती चीज के पास ही रहते थे। अगले दिन वे वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया। कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उसने पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस नाग को मारना होगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। गगन को ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए अब गगन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से गगन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और वहीं पर पड़े एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला। उस मणि को उठाकर जल्दी से वो घर की तरफ निकल पड़ा, परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो मानो जैसे संसार उजड़ गया हो। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने गगन से बदला लेने की ठानी। दोस्तों नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस व्यक्ति को मारकर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो, और यहाँ पर तो सामने उसके पूरे परिवार को ही मार डाला था। अब तो नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर गगन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। गगन बहुत ही खुश था, लेकिन गगन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आए दिन किसी न किसी बात पर उसकी चर्चा हुआ करती थी। गगन के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता गगन के लिए उसके पास से ही गांव से आया और नेहा नाम की एक सुंदर लड़की के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। नेहा अपने पति गगन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय गुजर रहा था। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राघव नाम से गगन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और गगन का विश्वास जीतने लगा। गगन भी राघव के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन नेहा अपने पति गगन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन गगन की
खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन वे खुद अपने मुंशी राघव के पास गया और बोला कि देखो राघव, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और राघव को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि वे जब छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और गगन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। गगन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है, वो दुखी होता है, तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। गगन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सब सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी के एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण गगन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी नेहा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राघव अपनी शक्तियां पुनः पाकर नागिन रूप धारण कर लेता है। गगन राघव को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राघव अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन गगन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी थी जब गगन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था। उसके पति और बच्चे को मारकर आज मेरे पास बदला लेने का एक सुनहरा मौका है। गगन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने गगन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और नेहा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब गगन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।